आज हम लोग शुरू करते हैं वॉयज अकाउंटिंग। देखिए पहले इसका मीनिंग क्या होता है वॉयज अकाउंटिंग। देखिए बड़ी बड़ी जो शिपमेंट कंपनी होती है, शिपिंग कंपनी, जहाज़ से जो माल एक कंट्री दूसरे कंट्री में भेजती है, तो उनका जो अकाउंटिंग है, मतलब जहाजी कंपनी का अकाउंटिंग, वो कहलाता है वॉयज अकाउंटिंग। पढ़ते हैं इसका मीनिंग। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द शिपिंग कंपनीज इज़ नोन एज वॉयज अकाउंटिंग। तो शिपिंग कंपनी जो मेथड फॉलो करती है वो वॉयज अकाउंटिंग है। शिपिंग कंपनीज प्रिपेयर देयर अकाउंट्स पीरियोडिकली एंड ऑल्सो प्रिपेयर द रिजल्ट्स ऑफ ईच वॉयज सेपरेटली। तो शिपिंग कंपनी जो है जैसे कि पीरियोडिकली भी अपना अकाउंट बनाएगी, मतलब पूरे एक साल का, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। उसके अलावा ये लोग हर एक वॉयज का सेपरेट अकाउंट भी बनाती है। देखो हर एक ये जो है रिजल्ट ऑफ ईच वॉयज, वॉयज बोलते हैं किसको, जैसे मान लो एक बार माल उठाना है कोलकाता के पोर्ट से और पहुंचाना है उसको लंदन, तो कोलकाता से लंदन जाके दोबारा वापस इसको आने में अगर 2 महीने का टाइम लगता है, तो इसे बोलते हैं एक वॉयज कंप्लीट हुआ। तो ये ईच वॉयज का भी अकाउंट बनाती है। ठीक, तो ये मतलब हर एक काम का, हर एक वॉयज का अलग अलग भी अकाउंट मेंटेन करती है, और पूरे साल में इसने जितना काम किया उन सब का मिला के कंबाइंड भी, जिसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिकली अकाउंट, दोनों तरह का बनाती है। मतलब पूरे साल का ही बनाएगी और हर एक वॉयज का सेपरेट भी अकाउंट बनाएगी। शिपिंग कंपनीज कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गुड्स कैरी करेगी। सम कंपनीज कैरी पैसेंजर्स ऑल्सो इन एडिशन टू गुड्स। कुछ कंपनी जो है पैसेंजर को भी ढोती है, और पैसेंजर से जो पैसा लेगी उसको भी हम लोग बोलते हैं पैसेज चार्जेस। आगे सब पढ़ेंगे। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ईच वॉयज कवर्स बोथ आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी ऑफ विसल। तो विसल बोलते हैं बहुत बड़ी जहाज, तो बहुत बड़ी जहाज जब माल लेकर के जाएगी और वापस आएगी, दोनों को मिलाकर बोला जाता है कि एक वॉयज कंप्लीट हुआ। देखिए वॉयज अकाउंट, इन ऑर्डर टू असर्टेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ शिप्स वॉयज, वॉयज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो शिप का जो एक वॉयज हुआ उसका क्या रिजल्ट आया, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको पता लगाने के लिए बनाते वॉयज अकाउंटिंग। द वॉयज अकाउंट इज रेवेन्यू अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में इसको दे भी दे। द वॉयज अकाउंट इज रेवेन्यू अकाउंट। वॉयज अकाउंट इज सिमिलर टू अन ऑर्डिनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट में पढ़े भी होंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही बनता है वॉयज अकाउंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स पीरियड वाइज एंड वॉयज वाइज। देखिए इसमें ये नोट करने की बात है कि अभी जो हम लोग पढ़े थे कि शिपिंग कंपनी अकाउंट मेंटेन करती है वॉयज वाइज भी, मतलब एक बार जहाँ जाकर वापस आई उसका, और पूरे ईयर का, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिकली। तो दोनों तरह के अकाउंट बनाने में किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है, सबका फॉर्मेट एक ही जैसा है। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द वॉयज सच एज पोर्ट चार्जेस। तो इसकी खर्चा कौन कौन सा आता है, सारे खर्चों के नीचे डील भी करेगा। सच एज पोर्ट चार्जेस, बंदरगाह का चार्जेस है, वेजेस है, एंड सैलरीज ऑफ क्रू, तो जहाज में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का वेजेस, सैलरीज, कैप्टन एंड अदर स्टाफ, इन सब का भी पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसशिपमेंट, एजेंसी फीस, प्रोविजंस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, बंकर एंड हार्बर वेजेस। देखिए बंकर ये सब आगे डील सब बताएंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ द शिप ऑफ अ टाइम पॉलिसी अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ वॉयज। देखिए इंश्योरेंस बताया, जैसे कि 2 महीने का वॉयज है और कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया पूरे 1 साल का, सपोज 1 साल का पेमेंट किया है 12,000, तो 2 महीने का हो जाएगा 2,000, तो उसको जो वॉयज का पीरियड है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके लिखा जाता है। फिर डेप्रिसिएशन अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द जर्नी, जो डेप्रिसिएशन होगा। एड्रेस कमीशन, ये सब बताएंगे आगे क्या होता है। एड्रेस कमीशन पेड टू ब्रोकर्स फॉर फ्रेट फॉर द शिप, कमीशन टू कैप्टन और नेट प्रॉफिट एक्सेट्रा आर डेबिटेड टू कंसर्न वॉयज अकाउंट। तो जितने भी तरह के खर्चे हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड टू कंसर्न वॉयज अकाउंट। तो जो वॉयज अकाउंट है उसके डेबिट में लिख देंगे हम लोग सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को, और जस्ट उसका अपोजिट जितना भी इनकम गेन होगा सबको करेंगे क्रेडिट।
ऑल इनकम्स सच एज, देखिए इनकम इसका क्या क्या चीज़ हो सकता है, सच एज फ्रेट ऑन कार्गो कैरिड। देखिए जो वर्ड है ना कार्गो, कार्गो बोलते हैं जहाज में जिस माल को ढोया जाता है उस माल को हम लोग कार्गो बोलते हैं। तो जो कार्गो को कैरी किया गया, ढोया गया, उसका जो भाड़ा है वो पैसेज मनी। तो पैसेज मनी है जब माल के अलावा अगर कोई जहाज पैसेंजर को भी ढोती है तो पैसेंजर से जो किराया लेती है उसे हम लोग बोलते हैं पैसेज मनी। फिर है प्राइमेज एक्सेट्रा, तो प्राइमेज बोलते हैं एडिशनल फेयर, जिसको सर चार्ज हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सर चार्ज, उसी तरीके से किराया में, फ्रेट में कुछ एडिशनल किराया भी ऐड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमेज। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। आर क्रेडिटेड टू हिज दिस अकाउंट, वो सब क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब है एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स रिलेटेड टू वॉयज अकाउंट। वॉयज से रिलेटेड कौन कौन से इनकम एक्सपेंडिचर हैं। वॉयज अकाउंट इज डेबिटेड यूजुअली विद द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो डेबिट शायद जनरली ये सब एक्सपेंसेस आते हैं। देखिए बंकर कॉस्ट, देखिए बंकर कॉस्ट किसको बोलते हैं। देखिए जो शिप है, शिप जब चलेगी तो 1 महीना 2 महीना तक वो लगातार पानी में ही रहती है, तो उसके लिए उसको अपना जो फ्यूल है उसका इंतजाम करके चलना पड़ता है। फ्यूल में जैसे ऑयल, डीजल वगैरह लगेगा, कोल वगैरह लगेगा। तो जनरली अब तो कोल वगैरह नहीं लगता है, अब सब ऑयल से ही काम चलता है। तो ऑयल को जमा करके रखने के लिए बड़ा बड़ा ड्रम होता है जिसे हम लोग बंकर बोलते हैं, तो उसको भी रखने का कुछ तो खर्चा आएगा, उसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं बंकर कॉस्ट। दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फ्यूल, ऑयल, डीजल, कोल एंड फ्रेश वाटर यूज ड्यूरिंग द वॉयज। तो इन सब को स्टोर रखने का बड़ा बड़ा जो ड्रम होता है वो सब का कॉस्ट वो बंकर कॉस्ट होता है। नाउअडेज ऑयल एंड डीजल आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल, तो अब कोयला की जगह पे तेल डीजल यूज होता है, ऑयल डीजल। द बिन और स्टोरिंग प्लेस ऑफ कोल इज रेफर्ड टू एज बंकर। तो जो बिन है जिसमें रखा गया है इन सब को, कोल वगैरह को, उसे हम लोग बोलते हैं बंकर। हेंस दीज आर कॉल्ड एज बंकर कॉस्ट, इसीलिए इनको बंकर कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा है पोर्ट चार्जेस। तो बंदरगाह का चार्जेस, पोर्ट इज यूज्ड बाय द शिपिंग कंपनीज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड पार्किंग ऑफ शिप। तो माल को चढ़ाने उतारने और शिप को पार्क करने के लिए पोर्ट यूज़ किया जाता है। हेंस द चार्जेस पेड फॉर दीज पर्पज आर नोन एज पोर्ट चार्जेस। तो इसके लिए जो चार्ज पेमेंट किया गया उसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट चार्जेस। अब डेप्रिसिएशन, ये तो पता ही सबको। डेप्रिसिएशन ऑफ द शिप फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज इज कॉल्ड एंड चार्ज टू वॉयज अकाउंट। जैसे 2 महीना अगर शिप उस वॉयज में लगा हुआ है तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर वॉयज में चार्ज कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस देखिए किस किस चीज़ का होता है। इंश्योरेंस जहाज का भी होता है और जहाज में जो माल जा रहा है उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो दोनों का इंश्योरेंस यहाँ पे कहलाएगा। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कार्गो मस्ट बी इंटायरली डेबिटेड टू द कंसर्न वॉयज अकाउंट। तो जो कार्गो है, जो माल है, उसका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो पूरा का पूरा इंटायरली पूरा डेबिट हो जाएगा वॉयज अकाउंट में। वेयर द इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ द शिप आर चार्ज प्रोपोर्शनेटली टू ईच वॉयज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ वॉयज। जबकि जहाज का जो शिप का जो इंश्योरेंस है, जैसे एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो 12,000 रुपया 1 साल का शिप का इंश्योरेंस प्रीमियम पड़ रहा है, तो 2 महीना में अगर 2,000 हुआ तो 2,000 रुपया इस पर्टिकुलर वॉयज में हम लोग चार्ज करेंगे एज इंश्योरेंस ऑफ शिप। नेक्स्ट है एड्रेस कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो जो एड्रेस कमीशन ब्रोकरेज है, जो ब्रोकर हेल्प करते हैं उनका जो चार्जेस है उसे हम लोग बोलते हैं एड्रेस कमीशन एंड ब्रोकरेज। देखिए दिस इज पेबल टू द ब्रोकर्स एंड एजेंट्स हु हेल्प द शिपिंग कंपनी इन प्रोक्योरमेंट ऑफ कार्गो, दैट इज फ्रेट और बिजनेस। तो जो लोग हेल्प करते हैं, एजेंट एक तरह से दलाल है, ब्रोकर है, उसका जो चार्जेस है वो कहलाएगा एड्रेस कमीशन। दिस इज कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन परसेंट ऑफ द फ्रेट अर्न्ड इंक्लूडिंग द प्राइमेज और सरचार्ज एंड डेबिट टू वॉयज अकाउंट। तो ये जो
इनको जो हम लोग देते हैं एड्रेस कमीशन या फिर ब्रोकरेज, ये किस चीज़ पे देते हैं? तो जितना भी किराया कमाया गया, जितना फ्रेट अर्न किया गया है, उसमें प्राइमेज या फिर सर चार्ज ऐड करने के बाद, सपोज अगर 50,000 रुपया किराया तय हुआ है, उसमें अगर 10% प्राइमेज ऐड करना है तो हो जाएगा 55,000 टोटल। तो उस टोटल 55,000 पे अगर 1% इसको देना है ब्रोकरेज, तो 55,000 का 1% उसको ब्रोकरेज दिया जाएगा। आगे सब पढ़ेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। एड्रेस कमीशन इज पेएबल टू द चार्टर वेयर एज ब्रोकरेज इज पेएबल टू द एजेंट ऑफ चार्टर। तो चार्टर जो प्रमुख व्यक्ति है, जो मतलब जो मेन पार्टी है, उसे जो दिया गया उससे हम लोग बोलते हैं एड्रेस कमीशन। और ब्रोकरेज होता है जो चार्टर का जो एजेंट है, ठीक, मतलब एजेंट को दिया गया उसको ब्रोकरेज बोलेंगे, और जो मेन पार्टी है जो डील किया है डायरेक्ट, उससे हम लोग बोलते हैं चार्टर। उसके बाद देखिए 6 है स्टीवेडोरिंग चार्जेस। तो स्टीवेडोरिंग देखिए जो स्टीवेडर उसे बोलते हैं जो बंदरगाह पे काम करते हैं कूली लोग ना, जैसे रेलवे में कूली होता है उसी तरीके से पोर्ट में भी कूली होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टीवेडर। तो उनका चार्जेस, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन द शिप्स एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द शिप आर नोन एज स्टीवेडोरिंग चार्जेस। मतलब जहाज का कूली है लोग, तो जहाज के कूली का जो चार्जेस है। अगला पोर्ट चार्जेस, these are the charges paid to port authority for allowing the ship to use the port either for loading or unloading the cargo। तो जो पोर्ट अथॉरिटी है, बंदरगाह की जो अथॉरिटी है, वो भी कुछ फीस लेती है, शिप को उस बंदरगाह में अलाउ करती है कि ठीक है इस बंदरगाह से शिप माल लोड भी कर सकती है और यहाँ माल उतार भी सकती है। तो उसके बदले जो चार्जेस दिया गया उसे बोलते हैं पोर्ट चार्जेस। अगला है स्टोर्स। इफ एनी स्टॉक ऑफ स्टोर्स इज ब्राउट फॉर यूज ड्यूरिंग द वॉयज, देन ऑन शिप्स रिटर्न द स्टोर्स इन हैंड मस्ट बी वैल्यूड एंड ब्राउट इनटू अकाउंट। स्टोर्स कंज्यूम्ड आर टू बी डेबिटेड। देखिए स्टोर्स, जैसे स्टोर में बहुत सारे माल वगैरह रहेंगे, जैसे जहाज जो चल रही है तो 2 महीने तक वो अगर पानी में रहेगी तो उसके स्टोर्स में से बहुत सारी चीज़ यूज़ होंगे। तो स्टोर्स में जितना भी सामान रखा है उसमें से सपोज अगर आज शुरू किया गया वॉयज, अगर आज शिप रवाना होती है और उसके स्टोर्स में टोटल 10 लाख का वैल्यू का स्टोर्स उसके पास पड़ा हुआ है, 2 महीने के बाद जब आई तो स्टोर्स वगैरह कंज्यूम करने के बाद बचा है अब स्टोर्स उसके पास 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख का वैल्यू लगा लिया गया, तो बाकी जो डिफरेंस है 7 लाख रुपया वो यूज़ हो गया, तो वो कहलाता है स्टोर्स कंज्यूम्ड। तो स्टोर्स में जहाज में यूज़ करने वाली छोटी मोटी सारी सामग्री सब आ जाएगी, सारा सामान आ जाएगा, ठीक, खास करके खाने पीने के सामान हो 2 महीने तक वो कहाँ खाएंगे, वो सब स्टोर्स में आ जाएगा। और छोटा छोटा जो पार्ट पुर्जा वगैरह रहेगा जो यूज़ होते रहता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह, ये सब स्टोर्स में वो सब आ जाएगा। तो अब जो उसका क्लोजिंग वैल्यू बचता है उसको वैल्यू लगाना है, और ये जस्ट इसका ट्रीटमेंट होगा जिस तरीके से हम लोग करते थे क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में, वो होता है क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, उसी तरीके से इसको दिखाया जाता है क्लोजिंग स्टोर का वैल्यू, और जो स्टोर यूज़ हो गया वो डेबिट कर दिया जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं स्टोर कंज्यूम्ड। फिर है सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द क्रू, कैप्टन एंड अदर स्टाफ। तो क्रू के कैप्टन, जहाज के कैप्टन है, अदर स्टाफ है, उनका सैलरी वेजेस वगैरह हो गया। हार्बर चार्जेस यानी बंदरगाह का चार्जेस, ये भी खर्चा है। मैनेजर्स कमीशन इफ़ एनी, तो मैनेजर्स कमीशन जनरली मिलेगा ही मिलेगा, और उसका जो कमीशन होता है वो होता है ऑन नेट प्रॉफिट। उसके बाद 2 टॉपिक है उसमें, जैसे बोलेगा मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, उसके आगे जरूर बोल देगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या बोलेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला तो सिंपल होता है, लेकिन जहां बोल देगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो वैसे सिचुएशन पे एक फॉर्मूला लगता है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताया जाएगा। अब देखिए वॉयज अकाउंट इज क्रेडिटेड यूजुअली विद द फॉलोइंग इनकम्स। तो जो यहाँ पे होंगे क्रेडिट सारे इनकम वो ये सब है। पहला फ्रेट मतलब किराया, द अमाउंट विच इज चार्ज बाय द शिपिंग कंपनी फॉर टेकिंग गुड्स
और कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्रेट, इट इज़ एन इनकम। तो ये इनकम है, एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाने के लिए या फिर कार्गो को ले जाने के लिए जो उसने पैसा चार्ज किया वही कहलाता है फ्रेट। फिर है प्राइमेज, तो प्राइमेज उसी फ्रेट का कुछ एक्स्ट्रा और ऐड किया जाएगा, जैसे बोलेगा 5% प्राइमेज, तो जो किराया था उसमें और 5% हम लोग जोड़ देंगे। इट इज़ एडिशनल फ्रेट जस्ट लाइक सरचार्ज ऑन फ्रेट ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप। और ये जो सर प्राइमेज लिया था ये शिप के कैप्टन के लिए लिया जाता है। इट इज़ ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द शिपिंग कंपनी, तो ये शिपिंग कंपनी का इनकम है, पैसा जहाँ से आएगा सब इनकम है। फिर है पैसेज मनी, तो पैसेज मनी मतलब पैसेंजर से जो मनी मिला वो फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स ट्रैवल्ड इन एडिशन टू द फेयर कलेक्टेड फॉर मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज यानी जो कार्गो के लिए सामान के लिए जो किराया लिया गया उसके अलावा पैसेंजर से जो किराया लिया गया वो है पैसेज मनी। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोल फ्यूल एक्सेट्रा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक कोयला बच जाएगा, तेल बच जाएगा, खाने पीने का सामान बच, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जहाज में जो कुछ भी बचेगा सबका क्लोजिंग स्टॉक उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट में, लास्ट में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको देखिए एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट ओवर इट्स डेबिट साइड इज प्रॉफिट ऑन द वॉयज। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक में सब कुछ डाल देने के बाद जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद करते थे उसी तरीके से इसको भी हम लोग बंद करेंगे। अब अगर देखिए रूल तो सबको पता है, गोल्डन रूल, कि एक्सपेंसेस लॉसेस होता है डेबिट और इनकम गेन होता है क्रेडिट। यानी अगर क्रेडिट बड़ा हो गया तो इनकम ज़्यादा हुआ और डेबिट बड़ा हो गया तो फिर लॉस ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए जब क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा होता है और डेबिट साइड अमाउंट कम होता है तो डेबिट साइड जो भी बैलेंस आएगा, जो कुछ घटेगा वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। और इसका जस्ट उल्टा, अगर डेबिट का अमाउंट बड़ा हो गया क्रेडिट छोटा है तो हो जाएगा नेट लॉस। उसी को बोल रहा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट ओवर इट्स डेबिट साइड इज प्रॉफिट ऑन द वॉयज। एक्सेस ऑफ डेबिट साइड of voyage account over its credit side is loss on the voyage. This profit or loss is transferred to जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द शिपिंग कंपनी। तो उस पर्टिकुलर वॉयज का जो प्रॉफिट या फिर लॉस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिपिंग कंपनी का, जो कि कंपनी बनाती है पूरे 1 साल का। अब देखिए वॉयज इन प्रोग्रेस। वॉयज इन प्रोग्रेस क्या है, नाम से ही लग रहा है जो वॉयज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो प्रोग्रेस में है। अ पार्ट ऑफ वॉयज इज इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड वॉयज इन प्रोग्रेस। जैसे शिपिंग कंपनी अपना अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज करती है 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक जो वॉयज कंप्लीट नहीं हो पाया है, इनकम्प्लीट है, वो कहलाता है वॉयज इन प्रोग्रेस। Income and expenditure of such part of voyage are calculated on most appropriate basis and carried forward to subsequent period to ascertain the correct profit। तो अब उसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिस होगा प्रोपोर्शन के हिसाब से कि कितना % उसने रास्ता तय कर लिया है। मान लो 2 महीने का है, 1 महीने का रास्ता तय हो गया तो आधा आधा सब कुछ कर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसी को फिर कैरी कर लिया जाएगा। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी। अब पढ़ाया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट लेक्चर पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।